हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टडी विद पॉइंट। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। ये डील करता है आपके 10 फिजिक्स एमसीक्यूज और चैप्टर नेम है आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस सीरीज में और भी ज़्यादा पार्ट आएंगे आपको, जहाँ पे हम जो इस चैप्टर के जो जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ या उन बच्चों के साथ जो बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं या उन बच्चों के साथ जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट आपका, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। प्यूपिल, कोरॉइड, रेटिना, सेलेरोटिक एंड ऑप्शन है आपके पास दिए गए हैं आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, सिलरी मसल्स, लेंस एक्ट एज अ वेरिएबल अपर्चर इन द आई। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, राइट। अब बेसिकली ये सेकंड पिक्चर है आपके पास, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमन आई के जो ये बेसिक पार्ट हैं आपके। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे प्यूपिल की। तो प्यूपिल कौन सा पार्ट है? दिस मच पार्ट। तो प्यूपिल क्या है? एक तरीके की ब्लैक ओपनिंग है, ठीक है, और ये काम करता है एज अ वेरिएबल अपर्चर की तरह, जो कि रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है कि आपकी आई में कितनी लाइट जो है वो जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट है आपके पास कोरॉइड जो है, ये वाला पार्ट देखते हैं। कोरॉइड जो है वो मिडल लेयर है, राइट। कोरॉइड जो है आपकी बेसिकली 3 लेयर्स होती है, फर्स्ट, सेकंड और ये इनर लेयर में है, राइट। अब देखिए जो कोरॉइड है वो मिडल लेयर है और बेसिकली ये मॉडिफाई होता है फ्रंट से, राइट। और इससे क्या बनता है? आपका आइरिस बनता है, ठीक है। मिडल पार्ट है आपका और इससे क्या बनता है? आपका ये वाला पार्ट क्या है? जो आपका आइरिस, राइट। आइरिस क्या कंटेन करता है? फिर वो करता है 2 तरह के मसल्स वो कंटेन करता है, दैट इज फर्स्ट है रेडिकल, सेकंड है आपका सर्कुलर। और आइरिस रेगुलेट करता है कि जो आपका प्यूपिल है, ठीक है, इसके साइज को कौन रेगुलेट करता है? ये आइरिस। और रेटिना क्या है? रेटिना जो है इनर मोस्ट पार्ट है आई का, राइट। और ये जो है यहाँ पे जो सिल्वरी मसल्स हैं वो हेल्प करती हैं जो आपका कर्वेचर है आई लेंस का। ये आई लेंस है, इसका जो कर्वेचर है इसको क्या करती हैं? वो चेंज करती हैं, ठीक है। अगर कर्वेचर ही आई लेंस का चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे फोकल लेंथ भी होगी, वो भी क्या होगी? आपकी चेंज होगी। जिस तरीके से आपको यहाँ पे रेटिना पे क्या देखने को मिलेगा? शार्प इमेज, जो भी आप ऑब्जेक्ट देखते हो, राइट। तो यहाँ पे जो बेसिक आपका काम है वो कौन कर रहा है? यहाँ पे आपके सारे पार्ट जो है वो मिलके कर रहे हैं। अब देखिए, अब जो सेलेरॉइड है, ये वाला सेलेरॉइड है, ठीक है, जो आपको वाइट पोर्शन दिखता है आपकी आईज में, जो यहाँ पे दिखता है आपको, ठीक है, ये आपकी आई है। और ये वाला पार्ट यहाँ पे कॉर्निया बताया गया है। कॉर्निया जो है बेसिकली जो आपको फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट दिखता है आपकी आई, अगर आप ढंग से देखो, राइट, तो उसमें ट्रांसपेरेंट की शीट आपको नजर आएगी। जो ट्रांसपेरेंट शीट आपको फ्रंट से नजर आती है उस पार्ट को हम कॉर्निया बोलते हैं, और उसके नीचे जो वाइट पार्ट होता है उसको हम बोल देते हैं सेलेरॉइड, राइट। और दोनों पार्ट क्या है? ये आउटर मोस्ट पार्ट है, राइट। और आपकी इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के ऊपर बनती है, ठीक है। जब भी इमेज यहाँ पे रेटिना के ऊपर बन जाती है फिर सिग्नल भेज दिए जाते हैं ऑप्टिकल नर्व के थ्रू, कहाँ? ब्रेन में, राइट। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अभी इस वाली पिक्चर को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी सेकंड वाली पिक्चर है, ये वाली पिक्चर की, ये आपको आई बताई गई है। कॉर्निया हमने पढ़ा, जो आपको ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट होता है फ्रंट वाला, उसको कॉर्निया बोलते हैं। उसके नीचे जो वाइट कलर का आपको दिखता है वो क्या होता है? आपका सेलेरॉइड। आइरिस बेसिकली क्या है? एक तरीके का कलर्ड पार्ट है और इसके अंदर ये एक तरीके का डॉट है, ठीक है। तो इस डॉट को क्या बोलते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल का साइज जो है वो क्या होता जाता है? चेंज होता रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज धूप में जाओ तो ऑब्वियसली आप आंखें बंद करने की कोशिश करते हो तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और फिर आप धूप में से अगर अंदर आते हो, रूम के अंदर आते हो, तो ऑब्वियसली आपको कुछ दिखाई नहीं देता है कुछ टाइम के लिए, धीरे धीरे आपको दिखाई देने लगता है। तो वहाँ पे प्यूपिल का साइज क्या होना शुरू हो जाता है? थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये इतना भी विजिबल नहीं होता। तो अब देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है प्यूपिल। तो देखो फर्स्ट जो है प्यूपिल का काम क्या है? यहाँ पे प्यूपिल का काम है एक तरीके का वेरिएबल अपर्चर की तरह ये काम करता है, राइट। जो कि ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कि आपकी आई में कितना अमाउंट ऑफ लाइट जाएगा। तो ये डील कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। फर्स्ट डी के साथ मैच हो गया। सेकेंड है आपका कोरॉइड। कोरॉइड बेसिकली क्या है? मिडल लेयर है
और ये फ्रंट से क्या होती है, मॉडिफाई होती है, जो कि आयरस बनाता है। आयरस कंटेन करता है रेडिकल एंड सर्कुलर मसल्स, ठीक है, और आयरस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये डील कर रहा है किसके साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। जो थर्ड है आपका रेटिना, तो रेटिना आपको पता है कि जो रेटिना क्या है आपकी, जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होती है, इनर मोस्ट पार्ट है ये, और ये किसके साथ है, सिलरी मसल्स क्या करती हैं, इसको आई का जो लेंस है उसके कर्वेचर को चेंज करती है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ चेंज होती है आपके आई लेंस की, जहाँ पे आपको फिर क्या देखने को मिलती है, शार्प इमेज देखने को मिलती है, जो कि कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना पे। तो ये डील कर रहा है आपका सी के साथ। अब बचा ऑप्शन नंबर जो आपका सेलरोटिक है, तो सेलरोटिक क्या है आपका, आउटर मोस्ट पार्ट है, राइट। तो आउटर मोस्ट पार्ट है आपका, और ये बेसिकली किसके साथ अटैच होता है, कॉर्निया के साथ। कॉर्निया दोनों जो हैं, दोनों क्या हैं, ये आउटर मोस्ट पार्ट हैं। तो ये डील कर रहा है आपका बी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सेकंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। फर्स्ट है आपका ए, आइरिस रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, यस, कि आइरिस जो है वो ऑब्वियसली क्या करता है, रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट को। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है आपका, सैलरी मसल्स इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ लेंस। तो ये भी क्या है, एक तरीके का क्या है, सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन है, ऑप्टिक नर्व्स फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑप्टिकल नर्व्स जो हैं वो सिग्नल, जो इमेज बन जाती है रेटिना के ऊपर, वो सिग्नल को सेंड करती हैं, वहाँ पे ये फॉर्म नहीं करती हैं इमेज फॉर्म होती है हमेशा रेटिना के ऊपर। तो ये ऑप्शन जो है वो क्या है, मिसमैच है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, रेटिना। रेटिना क्या कर रही है, यहाँ पे बोला गया है कि सेंड कर रही है सिग्नल को ब्रेन के थ्रू, और फिर वो क्या करता है, इंटरप्रेट। तो नहीं, रेटिना के ऊपर इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ऑप्टिकल नर्व सेंड करती हैं, ये इसके साथ मैच होना था और ये इसके साथ मैच होना, तो दोनों ये क्या है, मिसमैच्ड है। तो सी एंड डी जो है मिसमैच्ड हैं, और ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको 4 स्टेटमेंट बताई गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ए आपको बोल रही है, पर्सन हु वियर स्पेक्टिकल्स कैन नॉट डोनेट आइज, की जो पर्सन जो है स्पेक्स डालते हैं, राइट, वो डोनेट नहीं कर सकते आइज को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई डोनेशन बेसिकली जब भी हम बात करते हैं आई डोनेशन की, तो उसका मीनिंग होता है कोर्निया डोनेशन, ठीक है। अगर सपोज कोई पर्सन मायोपिक है, किसी को मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, तो ये दोनों के दोनों जो भी आपके एरर्स हैं आई के, ये रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, इनका आपके कॉर्निया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जो पर्सन स्पेक्स डालते हैं वो भी डोनेट कर सकते हैं अपनी आई को, राइट। तो अब देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, आपको बोला गया है, presbyopia is corrected by placing a bifocal lens, right। अब देखिए, जो अब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें क्या बोला गया था कि आई डोनेशन का मीनिंग जो है कि कॉर्निया का डोनेशन करना होता है, ठीक है। तो जो भी ये रिफ्रैक्टिव आपके एरर्स हैं, जैसे मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है, इनको तो हम जो है क्योर कर सकते हैं, लेकिन आपका जो कॉर्निया है वो आपका हेल्दी ही रहता है, ठीक है। तो जो पर्सन आपका ये डाल रहे हैं, स्पेक्स डाल रहे हैं, वो आई डोनेशन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कैन नॉट लिखा है यहाँ पे, तो ऑप्शन एक ए हो गया। सेकंड आपको बोला गया है कि प्रेस बायोपिया इज करेक्टेड बाय प्लेसिंग अ बायफोकल लेंस। ऑफ कोर्स प्रेस बायोपिया जो है, जब किसी पर्सन जो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ये कंडीशन साथ में आ जाती हैं, तब वो किससे क्योर होता है, बायफोकल लेंसेज। तो बी जो है वो बिल्कुल सही है, राइट। सी जो है हाइपरमेट्रोपिया को बोला है इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटनेस। तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। बेसिकली हाइपरमेट्रोपिया जो है वो क्या है, फार साइटनेस बोला जाता है इसमें, जिसमें एक पर्सन को जो है वो नियर के ऑब्जेक्ट्स को जो है वो आसानी से नहीं देख पाता है, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो क्लियरली देख पाता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वो भी क्या है, इनकरेक्ट हो जा रहा है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, रेड लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो ये जो है, हाँ, रेड लाइट के पास जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एंड सी जो है कहाँ पे आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज बेस्ड ऑन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आपको ये 4 फिनोमेना बताए गए हैं और ये बोला गया है कि इनमें से कौन से फिनोमेना जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड हैं। फर्स्ट है आपका, सन अपीयर्स
टू राइज 2 मिनट्स बिफोर एंड 2 मिनट्स लेटर। तो ये आपको पिक्चर्स बताई गई है। बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं, ठीक है, और हर लेयर का अपना क्या है अपना एक तरीके का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सन से यहाँ से रेडिएशन जब भी लाइट फॉल करती है, राइट, तो यहाँ पे ये नॉर्मल बना लेती है। ये क्या है, लेयर है, तो ये बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल इस तरीके से जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर आगे यहाँ पे नॉर्मल है इस तरीके से जाएगी। तो ये आपको किस तरीके से दिखाई देती है, जाना इसने यहाँ पे था, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ये आपको किस तरीके से दिखती है कि ये यहाँ से पास हो रही है। तो इसी तरीके से जो आपको जो जब सन अपीयर होता है या सनसेट होता है 2 मिनट्स बिफोर, तो आपको पहले क्यों दिखाई देता है, वो किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, राइट। सेकंड आपको बोला गया है स्टार्स सीन हायर देन दे एक्चुअली आर, कि जब को स्टार्स जो होते हैं आपको जनरली हाई दिखते हैं लेकिन वो उतने होते नहीं हैं, राइट। थर्ड है आपका रेनबो। तो रेनबो जो है आपको पता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई जो है, ये जो ऑप्शन है आपका डी जो है, ये ऑब्वियसली वेवलेंथ और इंटेंसिटी के साथ जो क्या है, इंटेंसिटी जो है 1/4 ऑफ द λ4, ठीक है, इंटेंसिटी वेवलेंथ के साथ अटैच है। तो ऑप्शन नंबर A एंड B जो है वो किस फिनोमिना के ऊपर बेस्ड है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे आई के डिफेक्ट बताए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। तो हाइपरमेट्रोपिया बेसिकली 2 रीजंस की वजह से होता है। या तो आपका आई लेंस का जो कर्वेचर है वो क्या हो गया हो, डिक्रीज हो गया हो, फर्स्ट केस ये हो सकता है। सेकंड केस ये हो सकता है कि आपकी जो आई बॉल है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो गई हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो किसके साथ मैच कर रहा है, यहाँ पे वो कर रहा है ऑप्शन नंबर B के साथ, शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल, ठीक है, डिक्रीज कर्वेचर करता है या आई बॉल जो है स्मॉल होगी। तो एक ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। सेकंड जो है आपका कौन सा है, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया जो है बेसिकली 2 रीजंस की वजह से होता है। या तो आपकी जो सिल्वरी मसल्स हैं वो क्या हो गई हैं, वीक हो गई हैं, राइट, या आपकी आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई है। तो सेकंड जो है वो किसके साथ डील कर रहा है, वीकनिंग ऑफ द सिल्वरी मसल्स, तो ये डी के साथ मैच हो गया। थर्ड है आपके पास मायोपिया। तो मायोपिया जो है बेसिकली अगर आपका आई लेंस का कर्वेचर इंक्रीज हो जाए, राइट, हाइपरमेट्रोपिया के उलट है ये पूरा। या सेकंड केस क्या है कि आपकी जो आई बॉल है उसका साइज क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो थर्ड है वो मैच हो रहा है आपका ए के साथ। और फोर्थ जो आपका बचा एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास अगर इस तरीके का कुछ बॉक्स है और ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो जिस भी पर्सन को ये वाला डिफेक्ट होगा वो बेसिकली ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, उसको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी, राइट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस में उसको डिफरेंस पता नहीं लगता है। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एस्टिग्मैटिज्म, राइट। और ये होता क्यों है कि जो कॉर्निया या आई लेंस है वो दोनों ही क्या ना हो, स्फेरिकल ना हो परफेक्टली। जिस तरीके से आपकी आई बॉल क्या परफेक्टली स्फेरिकल होती है, तो परफेक्टली अगर ना हो तब उस पर्सन को एस्टिग्मैटिज्म जो है डिफेक्ट आता है। तो बेसिकली इसके साथ डील कर रहा है सी के साथ। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ। देखिए यहाँ पे मैंने ये पिक्चर लगाई है यहाँ पे। तो बेसिकली ये पिक्चर क्या बोल रही है, ये बता रही है कि आपका जो रेनबो है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। रेनबो जो है बेसिकली एक तरीके का सनलाइट जो है उसका एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि हमें आफ्टर रेन जो है वो दिखाई पड़ता है। बेसिकली ये फॉर्म होता है जब आपकी सनलाइट जो है वो डिस्पर्स्ड हो जाती है बाय द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो यही जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये किस तरीके के काम कर रहे हैं, एक तरीके के प्रिज्म का काम कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और डिस्पर्स कर देते हैं जो भी ये इंसिडेंट लाइट यहाँ पे क्या कर रही हो, इन रेन ड्रॉप्स के ऊपर गिर रही हो, ठीक है। ये क्या करते हैं फिर रिफ्लेक्ट करते हैं इंटरनली, राइट, जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आता है, TIR, जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फाइनली यहाँ पे ये क्या हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट से ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ठीक है, ये फिर वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, और ये वाटर ड्रॉपलेट से कहाँ आ जाती है, बाहर आ जाती है। अब बाहर जब आती है तभी आपको जो है रेनबो जो है वो क्या दिखता है, स्काई में अपीयर होता है। और रेनबो का जो टॉप
आपका जो पार्ट होता है वो क्या होता है, रेड होता है, आपको ये ऊपर दिखता है। एंड वायलेट जो है, वायलेट आपको कहाँ नजर आता है, बिल्कुल बॉटम ऑफ द पार्ट। इस तरीके से आपका रेनबो है, रेड का कलर नजर आएगा और जो लास्ट वाले में आपको कौन सा नजर आएगा, वायलेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका सी एंड डी। अब देखिए सी एंड डी क्यों है, डिस्पर्जन हो रही है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे आपको आई के डिफेक्ट बताए गए हैं और यहाँ पे इनके ये बताए गए हैं कि कौन से लेंस जो है इनका जो ये डिफेक्ट है वो दूर करते हैं। तो आपको हाइपरमेट्रोपिया जो है, ये आपका हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम लॉन्ग साइडनेस भी बोलते हैं, उसके लिए कौन सा लेंस यूज हुआ है यहाँ पे, ये वाला हुआ है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट जो है किसके साथ मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। सेकंड है मायोपिया। मायोपिया जो है किसके साथ डील कर रहा है, ये कर रहा है आपका कॉनकेव लेंस। ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव। तो सेकंड जो है वो किसके साथ डील कर रहा है, बी ऑप्शन के साथ। अब जो थर्ड है आपका प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया मैंने बताया कि जब ये दोनों डिफेक्ट जो है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया साथ में आ जाते हैं, तब जो है आपका क्या होता है, कौन सा डिफेक्ट आता है, प्रेस बायोपिया। और प्रेस बायोपिया जो है बेसिकली बाइफोकल लेंस यूज किए जाते हैं, जिसका जो अपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, अपर वाला पोर्शन जो है वो क्या बनाया जाता है, कॉनकेव बनाया जाता है। और जो लोअर वाला पोर्शन होता है उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस, राइट। जो थर्ड है प्रेस बायोपिया, तो उसके लिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बाइफोकल लेंथ। अब लास्ट बच गया आपका एस्टिग्मेटिज्म। मैंने अभी पीछे बताया कि ये किस तरीके का डिफेक्ट है, जब आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में डिफरेंस नहीं बता पाते हैं, और ये बेसिकली क्योर होता है आपका सिलिंड्रिकल लेंसेज के थ्रू। तो 4 जो है वो किसके साथ डील कर रहा है, ए के साथ। अब ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया भी पीछे ही बताया कि ये क्या है, एक तरीके का लॉन्ग साइटनेस इसको भी बोलते हैं, और बेसिकली 2 रीजंस की वजह से होता है। या तो आपका आई लेंस का कर्वेचर डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज होने का मतलब कि आपका जो आई लेंस है वो थिन हो गया हो, या उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई हो। सेकंड केस क्या हो सकता है कि आई बॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो गई हो। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे कौन कौन से हैं, ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, एक तो ए और एक आ रहा है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। ये कर्वेचर जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया हो, और जो आई बॉल है वो क्या हो गई है, काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हो, ठीक है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एंड डी कहाँ पे आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सेल हेल्प अस टू सी, कि जो कौन सेल होते हैं वो हमें क्या देखने में हेल्प करते हैं, इन डार्क, डे टाइम, कलर्स, या नन ऑफ दिस। तो बेसिकली देखिए जो फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं रेटिना के ऊपर, वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके रॉड सेल्स और एक होते हैं आपके कॉन सेल्स, ठीक है। दोनों का फंक्शन पता होना चाहिए आपको। जो रोड सेल है यहाँ पे ये सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए, राइट। और जो कौन सेल होते हैं वो किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, ब्राइट लाइट के लिए, यानी डे टाइम के लिए और कलर्स के लिए। कौन सेल है ये ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव है या कलर के लिए है। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सेल हमें क्या देखने में हेल्प कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हमें डे टाइम में, राइट, और आपका ऑप्शन नंबर जो है कलर्स देखने में, क्योंकि ये कौन सेल जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे, सी, बी एंड सी, राइट। कौन सेल्स क्या कर रहे हैं आपको, सेंसिटिव है ये किसके लिए, ब्राइट लाइट के लिए एंड कलर्स के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अप्लाई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।